तो कठुआ इस्मत रेजी और कत्ल मामला, पठानकोट की अदालत ने फैसला सुनाया। 7 में से 6 कसूरवार, 8 साला बेटी हुई थी गैंग रेप की शिकार और एक को कोर्ट ने बरी कर दिया है। मास्टरमाइंड सांझी राम भी कसूरवार ठहराया गया है। 7 में से 6 को अदालत ने मुजरिम करार दिया है। 8 साला बेटी इस गैंग रेप का शिकार हुई थी, इसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया था। सजा का तयन 2 बजे होगा और सबको इंतजार अब इस बात का ही है कि कोर्ट इन 7 में से 6 मुलजिमीन को, जिन्हें मुजरिम ठहराया गया है, कसूरवार ठहराया गया है, उन्हें क्या सजा देती है, क्या सजा सुनाती है। और इस वक्त समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर जम्मू से हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, जम्मू में इस बात को लेकर अब किस तरह की बातें सुनाई दे रही हैं और जो विक्टिम की जो फैमिली है वो सिर्फ एक फैमिली नहीं बल्कि उनकी पूरी एक कम्युनिटी जो होती है, जो एक खास तरह के पेशे से जुड़े होते हैं, वो उन पूरी कम्युनिटी पर इसका किस तरह का असर पड़ेगा इस फैसले का समीर। और अब तो कसूरवार ठहरा दिया गया है, कुछ देर के बाद अब सजा का ऐलान भी हो जाएगा। ऐसे में उस कम्युनिटी के लिए ये खबर किस तरह, कितनी अहम है समीर? देखिए विशाल, कम्युनिटी की अगर हम बात करें, जिस कम्युनिटी से ये बच्ची ताल्लुक़ रखती है, ज़ाहिर तौर पर इस कम्युनिटी को एक बहुत बड़ी उम्मीद थी अदालत से। और ये लड़ाई सिर्फ एक फैमिली नहीं लड़ रही थी, जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं। बिल्कुल इस लड़ाई में हर कोई वो शामिल था जो इंसाफ के लिए इंसाफ की बात करता है। यहाँ पे जो पूरे हिंदुस्तान में कानून की बात करता है कि कानून का बोलबाला है, वो सभी लोग इस लड़ाई में कूद पड़े थे। और जाहिर तौर पर जो कम्युनिटी, ये कम्युनिटी नोमैडिक कम्युनिटी है, जो बहुत ही पसमानदा है, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, जिनका कोई परमानेंट घर भी नहीं होता है, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत ज़्यादा नज़रें भी उन पर टिकी थी। क्योंकि मैं आपको कहूँ, पिछले 17 महीने से इन लोगों पे बहुत ज़्यादा जो है हरासमेंट की कुछ केसेस आए थे कि इन लोगों के साथ हरासमेंट हुई थी। दबाव भी बनाया गया था कुछ क्वार्टर से, जो फ्रिंज एलिमेंट से वो दबाव बढ़ा रहे थे इस फैमिली पर कि वो केस को विड्रॉ कर ले। और उसके बाद इन लोगों को वहाँ से मूव भी करना पड़ा सेफर प्लेसेस पे, वहाँ से उनको दूसरी जगह जाना भी पड़ा। तो जाहिर तौर पर जो फैमिली है, जो ये कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं सभी की नजरें इस पर टिकी हुई थी। तो आज का जो वर्डिक्ट आया है और अब जो है कुछ देर में सजा भी उस पर सुनाई जाएगी, तो इनके लिए एक बहुत ज़्यादा राहत की बात है। और जाहिर तौर पर अब आगे के लिए अगर कोई बंदा या कोई फ्रिंज एलिमेंट ये चाहेगा कि इस कम्युनिटी को हरास करे या इनके साथ, तो वो 1000 बार उसको सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज जो वर्डिक्ट आया है, ये सिर्फ इस बच्ची का इंसाफ, इनके लिए इंसाफ नहीं है, बल्कि उस हर एक गरीब आदमी के लिए वो इंसाफ है। ये हर एक को इंसाफ मिल रहा है, उस गरीब इंसान को इंसाफ मिल रहा है जो कि दिक्कतें फेस करता है, जो प्रॉब्लम फेस करता है, हैरासमेंट फेस करता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन हमें दाद देनी पड़ेगी इस फैमिली की, जो जिस फैमिली से ये बच्ची ताल्लुक़ रखती है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बहुत कठिनाइयाँ, बहुत मुश्किलें उनको झेलनी पड़ी पिछले 17 महीने के जद्दोजहद में। और जिस तरह मैंने कहा, उनको जो कुछ लोग जो एलिमेंट्स थे वो उनको हरास भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पूरा जो है डटे रहे। उन्होंने कहा कि हम कानून पे विश्वास है, हमें जम्मू कश्मीर पुलिस पर विश्वास है। और जाहिर तौर पर सबसे अच्छी बात यह हुई कि जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी और उसके बाद की जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने भी उस पूरे इस केस को पूरी तरह से अच्छी तरह से हैंडल किया और पूरी सपोर्ट दी इसकी तह पे जाए जे.एंड.के पुलिस और कोर्ट। और जो इंसाफ है वो जो बच्ची को मिलना चाहिए, तो हमें उस दाद देनी पड़ेगी इस कम्युनिटी की, जिस कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखने वाले, वो सभी मिलके उन्होंने इसमें, इवन कि मैं कहूँगा कि उन्होंने डोनेशंस भी जमा की, पैसा जमा किया वकला, क्योंकि वकला को पैसा देना था, उसमें भी उन्होंने, और कुछ वकला ने तो रोजाना जो है फ्रीली उन्होंने काम किया, अपने वो सामने आए, उन्होंने इस पे केस को विदाउट एनी फीस उन्होंने लड़ा इस पे। तो कहने का मतलब है विशाल कि इसमें हर किसी की जीत हुई है जो इंसाफ को मानते हैं, कानून को मानते हैं। और एक और बात सिद्ध हो गई कि जो लोग अदालत
के कामकाज पे उंगली उठाते हैं उनको आज करारा जवाब मिला। जो ये साबित हो गया है कि हिंदुस्तान की जो अदालत है वो सुप्रीम है, हमारी की जो हमारा जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बिल्कुल अव्वल तरीन है, कानून का राज चलता है हमारे हिंदुस्तान में, और इसी तरह जम्मू कश्मीर में या बाकी जगहों पे भी कानून का ही राज है। इंसाफ थोड़ा देर से मिला लेकिन इंसाफ मिल गया है, और अब जब सजा मिलेगी तो जो इंसाफ की प्रक्रिया है पूरी होगी, और ये हमें मानना पड़ेगा कि ये लड़ाई जिस बंदे ने लड़ी है उनकी ये जीत हो गई है। इसमें ये इस जो बच्ची जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी इनकी भी जीत हुई है, और आगे के चल के इनको एक ताकत मिलेगी, एक ज़बरदस्त एक ताकत मिलेगी, कानूनी तौर पर मिलेगी, मॉरल तरीके से इनको एक ताकत मिलेगी, और आगे के चल के जब भी अगर कोई ऐसी घटना होती है, कोई इंसिडेंट अनटोवर्ड होता है तो ये खुद अपने पैरों से उस कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं। उनको एक बल मिला है आज, और हमें दाद देनी पड़ेगी इस कम्युनिटी की, इस फैमिली की जिसने ये लड़ाई लड़ी है, और 17 महीने की जुद्दोजहद के बाद आज उनको एक इंसाफ मिला है। जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका, और शब्बीर आपका भी शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे नाज़रीन को इस मामले के अलग अलग पहलुओं से